स्क्रीन दिसते ना? हो, दिसते. ठीक आहे, डेटा डिक्शनरी आपण बघू. ठीक आहे, डेटा डिक्शनरी काय आपण डेटा डिक्शनरी आपण यूज करतो. ठीक आहे, लाईक डेटा डिक्शनरीच सेंटर प्लेस इन एसएपी वेअर वी डिफाइन अँड मॅनेज ऑल द डेटा यूज इन प्रोग्राम अँड टेबल. मीन्स that we can create a object that we access in centrally for reuse purpose. Okay, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सपोज टेबल बना लिया, ठीक है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर रिपोर्ट में हम रीयूज कर सकते हैं. इसी वजह से डेटा डिक्शनरी मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो हम फर्दर यूज कर सके. ठीक है, तो ये क्या होता है कि सेंट्रल प्लेस है जहाँ से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसे बाद में हम रिपोर्ट में, स्मार्ट फॉर्म में, मॉड्यूल टूल में, एडोबी फॉर्म में या ओडेटा में उसका हम यूज करते हैं. ठीक है, तो उसका टी कोड है ये C11. ठीक है, C11 से हम डेटा डिक्शनरी में जाते हैं. ठीक है, उसमें हमें 7 ऑब्जेक्ट आते हैं फिर. डेटाबेस टेबल, व्यू, डेटा टाइप, टाइप ग्रुप, डोमेन, सर्च, हेल्प, लॉक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अभी इसके अंदर भी हमें सब टाइप दिखाई देंगे. सपोज हम व्यूज पे अगर क्लिक करेंगे और कोई एक व्यू क्रिएट करने की कोशिश करें, सपोज जेड एम्प्लॉय व्यू. ठीक है, इसको हम क्रिएट करने लगे, उसके अंदर भी सब टाइप है. ठीक है, तो व्यू के अंदर फिर हमारे पार्ट आते हैं डेटाबेस व्यू, प्रोजेक्शन व्यू, मेंटेनेंस व्यू, हेल्प व्यू. हम वन बाय वन स्टेप से देखेंगे. ठीक है, डेटा टाइप में क्या क्या आते हैं हमारा, डेटा एलिमेंट, स्ट्रक्चर, टेबल टाइप, ये भी हम देखेंगे. ये सब टाइप है इसमें. ठीक है, तो मेन इसके ऑब्जेक्ट हमारे 7 है. डेटाबेस टेबल, व्यू, डेटा टाइप, टाइप ग्रुप, डोमेन, सर्च, हेल्प, लॉक ऑब्जेक्ट. तो आकाश हमने परसों देखा था. देखो, डेटाबेस टेबल जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी एक हम डेटाबेस अगर क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस टेबल एम्प्लॉय. ओके, तो इसमें हमें क्या क्या आता है, देखो, हमें जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम, मैं इसके वन बाय वन आपको बताता हूँ, ये भी बताता हूँ क्या होता है. ठीक है, पहले इसमें मैं फील्ड बताता हूँ. देखो, ठीक है, तो फील्ड, यहाँ से हम क्या करते हैं, फील्ड का नाम देते हैं, सपोज स्टूडेंट आईडी. उसके लिए क्या करते हैं, हम डेटा एलिमेंट पहले बना लेते हैं. ठीक है, तो फील्ड फील्ड के अंदर हम पहले डेटा, अगर हम डेटा एलिमेंट अगर हम देंगे कुछ, तो उसका डेटा टाइप क्या है, उसकी लेंथ क्या है हमें ऑटोमेटिक आ जाती है. ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं फिर हाउ टू क्रिएट डेटा एलिमेंट. लेकिन हमें डेटा एलिमेंट क्रिएट करने के लिए पहले क्या लगेगा, डोमेन लगेगा. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि डोमेन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो डोमेन क्या होता है कि इससे हमें पता चलता है कि वो फील्ड में कौन से टाइप का डेटा हमारा स्टोर होगा. मतलब कौन से टाइप का, मतलब कैरेक्टर, न्यूमेरिक, इंटीजर, या करेंसी वाला, या डेट वाला, या टाइम वाला, जो भी हमें वो फील्ड के अंदर डेटा जो स्टोर होगा वो कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, उसकी लेंथ क्या होगी. मतलब डोमेन से हम क्या करते हैं, उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिंपली हम देते हैं उस फील्ड की. ठीक है, सो कोई भी अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हम जेड या वाई से करते हैं. ठीक है, जेड, सपोज पहले क्या कर लेते हैं, हम एक टेबल के लिए ओवरव्यू बना लेते हैं कि हमें क्या क्या फील्ड लगेगी. ठीक है, उस हिसाब से हम फिर डेटा एलिमेंट और डोमेन क्रिएट कर सकेंगे. सपोज हम एम्प्लॉय के लिए अभी टेबल बना रहे हैं. ठीक है, तो सपोज एम्प्लॉय के लिए हम टेबल बना रहे हैं, तो कौन कौन सी फील्ड आ सकती है. ठीक है, आप भी बता सकते हो मुझे कौन कौन सी आ सकती है, आकाश या भावना. एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, हाँ, ओके. सैलरी. ओके, हाँ हाँ, ठीक है. लेकिन देखो, हम क्या करते हैं, सपोज स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, प्राइमरी की से स्टार्टिंग करते हैं. प्राइमरी की मतलब यूनिक की, दैट वैल्यू कैन नॉट बी डुप्लीकेट. डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती. सपोज एखादा, सपोज हमारी एखादी कंपनी है, ठीक है, सपोज कैपजिमिनी हमारी कंपनी है, तो कैपजिमिनी में सपोज 40,000 या 50,000 एम्प्लॉय अगर होगी, तो उसमें क्या हो सकता है कि एक एक नेम, सपोज आकाश चौहान नाम का एक नाम है एम्प्लॉय का. ठीक है, तो सेम नेम के एम्प्लॉय सपोज 4 या 5 भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, बराबर.
तो हमें यूनिकली कैसे Yes. आइडेंटिफाई होगा कि ये अलग एम्प्लॉय है और ये अलग एम्प्लॉय है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, प्राइमरी की देते हैं, ठीक है। पहले हम फील्ड बना लेंगे एम्प्लॉय आईडी, सपोज जेड ई एम पी आई डी, ठीक है, अंडरस्कोर आई डी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि डेटा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो क्या करना पड़ेगा, डेटा एलिमेंट लेना पड़ेगा। डेटा एलिमेंट ले लेंगे हम इसका, ठीक है। तो सपोज मैंने इसका बना लिया, नेमिंग कन्वेंशन भी दे देता हूँ मैं, जेड ई एम पी आई डी अंडरस्कोर इसका एलिमेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें डोमेन भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन, इसका क्या डोमेन क्या क्या रह सकते हैं, ठीक है। डोमेन, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ डेटा एलिमेंट क्या होता है, लेकिन डेटा एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमें डोमेन भी चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विदाउट डेटा डोमेन के हम डेटा एलिमेंट नहीं बना सकते, बना सकते, वो भी हम आगे देखेंगे, वन बाय वन जाएगी, ठीक है। ये डोमेन हो गया इसका, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं जेड ई एम पी आई डी। उसके बाद हम बनाएंगे फील्ड, सपोज नेम, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। जेड ई एम पी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो सपोज इसका क्या रखेंगे हम, जेड ई एम पी नेम और नेम अंडरस्कोर, ये मतलब मैंने रेफरेंस के लिए बना लिया है हमने। हम नेम कुछ भी दे Mhm. सकते, लेकिन हमें कस्टम हम बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग हम जेड से करेंगे या वाई से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी। और क्या रह सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, Mhm. जेड सैलरी। तो हम प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे ना, तो ट्राई करना मोस्ट ऑफ की पहले नोटपैड पे हमें प्रॉपर उसका क्या बोलते हैं, स्क्रैच से लेके उसमें क्या क्या आ सकता है, हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये हम अभी मैं तुम्हें एक लाइव बता देता हूँ क्या था, मैंने एक नोट बना ली थी, वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो अभी समझ नहीं आएगा तुम्हें, और इसमें नहीं है अभी, ठीक है। मुझे क्या करना था, स्मार्ट फॉर्म में सिंपली एक टेम्पलेट दिया था, उस टेम्पलेट की मुझे सिर्फ वैल्यू ऐड करनी थी, लेकिन जब हम टेम्पलेट में आगे बताऊंगा टेम्पलेट क्या होता है, उसमें नंबरिंग दी थी, ठीक है। तो मैंने पहले वो सब नंबरिंग लिख ली कि किस टेम्पलेट में कौन सा नंबर दिया है। तो सिंपली मुझे तब क्या हुआ, उस टेम्पलेट में थे 20 एलिमेंट थे, ठीक है। 20 एलिमेंट की मुझे फिर से साइज चेंज करनी थी, तो मुझे, अगर मैंने प्रॉपर उसका नोटपैड में नहीं लिखा होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि किसकी क्या नंबरिंग है, ठीक है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, आप भी ट्राई करना कि पहले आप किसी नोटपैड या वर्ड फाइल में आप उसकी इंफॉर्मेशन लिख लो, आगे भी आपको काम आएगा ये सब, ठीक है। प्लस सैलरी, डोमेन, ठीक है। तो इसका डोमेन हो गया ये। अभी एक और फील्ड लेते हैं हम, करेंसी, मतलब ये इसकी सैलरी जो आ रही है वो इंडियन रुपीज में आ रही है या यूएसडी में आ रही है, ये भी हो सकता है ना। करेंसी भी ले लेंगे इसके, ठीक है। जी। अभी मैंने तुम्हें दोनों वे से बताता हूँ कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे एम्प्लॉय का टेबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो ये डोमेन बनाऊंगा, ठीक है। पहले हमें डोमेन बनाना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए या स्पीड तुम्हें लगे कि फास्ट हो रहा है तो बता देना, तो मैं और भी डिटेल में आपको बता दूँ, ठीक है। ये हो गया। ये होम पेज है क्या सर, ये जो हाँ, आप ये क्रिएट होम कर पेज रहे है। हैं? ओके। इसी सॉरी, ये डेटा डिक्शनरी का पेज था, ठीक है, होम पेज। अरे, इसने तो लॉग इन किया है, ठीक है, इसलिए हो गया। तो ओके, ये होम पेज है राइट। ये हमारा होम पेज है, जब फिर हम, आपने टिक कोड डाला तो वो डिक्शनरी वाला ओपन हो हाँ गया। ये देखो, अभी मैंने क्या किया, इसी 11 डाला तो ये पेज मेरा ओपन हो गया, ठीक है। ओके। अभी हम क्या करेंगे, पहले डोमेन क्रिएट। टेबल करने के लिए क्रिएट करने के लिए AC11 डालते हैं राइट, टिक कोड। हाँ,
मतलब टेबल आप क्या बोल सकते हो, जब हमें डेटा डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करने होते हैं ना, ठीक है, तब उसका टी कोड है इसीलिए ना। उसके अंदर हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, देखो, डेटाबेस, टेबल, व्यू, डेटा टाइप, टाइप ग्रुप, डोमेन, सर्च फील्ड, ब्लॉक ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था, देखो, इसके अंदर भी सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, व्यू के अंदर भी मैंने दिखाया था आपको। तो फिर से दिखा दूं एक बार क्या क्या है। हाँ, फिर से एक्सटेंड कर दो ना ये सब डेटा हाँ, टेबल ये आपने किया था ये डेटाबेस देखो, टेबल। अभी क्या क्या इसके सब सब ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, डेटाबेस व्यू, प्रोजेक्शन व्यू, मेंटेनेंस व्यू, हेल्प व्यू, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट है उसके, ठीक है। और डेटा टाइप में देख लो क्या क्या है। ये हमारे सब टाइप है। ये भी हम वन बाय वन देखने वाले हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डोमेन से, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोमेन है हमारे पास, ये हम डोमेन क्यों क्रिएट करें वो तो पता चल गया ना आपको अभी। हाँ। हाँ, तो Yes. डोमेन वन बाय वन हम क्रिएट, एम्प्लॉय। अभी डिस्क्रिप्शन, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब यूजर को पता चलना चाहिए, या अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, हम्म, अगर हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और कोई दूसरे डेवलपर में अगर उसका कुछ काम आ गया उसे, ठीक है, हम दूसरे प्रोजेक्ट में अलाइन हो गए और वो प्रोजेक्ट हमें, सपोज वो प्रोजेक्ट दूसरे एम्प्लॉय के पास चला गया, तो उसे भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये डेटा एलिमेंट उसने क्यों बनाया था। तो इसके लिए हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो देते हैं ना, वो मीनिंगफुल देनी चाहिए कभी भी, ताकि हम्म, सामने वाले को पता चल जाए कि ये क्यों उसने बनाया था, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने डोमेन पे आ गया, मैंने आपको पता चल गया ना, मैंने डोमेन पे आया, फिर क्लिक किया, उसके बाद मेरा क्रिएट ये पे क्लिक विंडो किया ओपन हो तो गई। ये ओपन हुआ। हाँ, ये विंडो मेरी ओपन हो गई, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या है, देखो, डेटा टाइप है, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था, डोमेन मतलब क्या, कि डोमेन का सिंपली मीनिंग ये है कि वो फील्ड के अंदर कौन से वैल्यू हमें स्टोर होगी, कौन सी वैल्यू मतलब वो कैरेक्टर वाली स्टोर होगी, या कुकी वाली स्टोर होगी, या डेसिमल वाली होगी, या फ्लोट वाली हम्म, होगी, या इंटीजर वाली होगी, इससे हम देते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें रिपोर्ट में और भी डीप में बताऊंगा, जब मैं रिपोर्ट क्रिएट करूंगा, तब मैं डेटा टाइप से ही शुरू करूंगा, ठीक है। तो कैरेक्टर ली और उसमें वैल्यू क्या क्या आ सकती है, सपोज कैरेक्टर ली, तो उसमें वैल्यू आ सकती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर उसके लिए, कैरेक्टर्स। हाँ, लेकिन उसके लिए लेन देनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो उसके लिए हमें लेन डिफाइन करने की ये नहीं होती। इंटीजर की क्यों ले हम सिंपली, कि नंबर स्टोर करने के लिए, ठीक है। अभी 1/2 का बाइट को हम रिपोर्ट में देख लेंगे क्या होता है, लेकिन अभी सिंपली मेरी मुझे क्या कहना है ये समझ लो। स्ट्रिंग का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। डेट क्या करेगा, डेट वाली फील्ड, डेसी, ये भी देखो, डेट या से ये हमें क्यों करेंगे, क्योंकि उस वेरिएबल में हम सिंपली डेट की वैल्यू स्टोर करेंगे इन द फॉर्मेट YYMMDD, ठीक है। डेसिमल में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट वैल्यू वैल्यू दे रही थी, देखो देखो, जैसे कि 25.60, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल वाला डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। टाइम के लिए जब हमें टाइम स्टोर करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ये टाइम ईयर्स का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, HHMMSS। अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसके एम्प्लॉय आईडी के लिए तो कैरेक्टर ही ले रहा हूँ, ठीक है, कैर, हाँ, ठीक है। कैरेक्टर इसमें नंबर्स भी हमारे, आएंगे मतलब, राइट? हाँ, बरोबर, न्यूमेरिक कैरेक्टर में नंबर। हमारा क्या स्टोर होता है, न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट, ठीक है। ओके। ओके, तो सिंपली हम लेंगे 10, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी की साइज हम कितने वैल्यू तक स्टोर कर 10। सकेंगे इसमें, 10, ठीक है। 10। अभी मैं चेक करता हूँ कुछ एरर आएगा, ठीक है। ये देखो, मैं अभी तो लोकल ऑब्जेक्ट के लिए सेव कर रहा हूँ। ये भी बता दूँ कहाँ पे दिखता है हमारा लोकल ऑब्जेक्ट, ये भी दिखा देता हूँ मैं, ये वैल्यू हमारी का, तो हमारी सिंपली वैल्यू जो भी हम इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है, लोकल ऑब्जेक्ट में, तो हम SCAT में ऑप्शन है कि वो देख सकते हैं, ठीक है, /o हाँ, SCAT, आपने क्या टिकट डाला वहाँ पे? किससे एस चेक सी कर ए टी सकते 80, ठीक है। हैं? ओके। अभी ये देखो, यहाँ पे पैकेज है, अभी मैंने एक पैकेज भी क्रिएट किया है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ लोकल लोकल ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट किया था, देखो मैंने वैल्यू यहाँ पे, हाँ, राइट। ठीक है, लोकल ऑब्जेक्ट और इंटर किया, ठीक है। देख, ये TMP के अंदर डेटा डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने अभी एक डोमेन क्रिएट किया, ठीक है, ये डोमेन क्या क्रिएट किया था, राइट। हाँ। हाँ, तो अब अगर अगर सिंपली हम पैकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर उस पैकेज के अंदर अगर हम कुछ
वैल्यू स्टोर करके रहेंगे तो वो पैकेज में आ जाएगा। ठीक है बराबर। हम्म, तो हमें ढूंढने में आसानी होगी अगर ये इस यूजर नेम से, जब देखो अभी मैंने लॉगिन किया था तब देखो ये यूजर नेम था मेरा और ये पासवर्ड था। ठीक है, ऐसा सेम पासवर्ड दूसरे के पास भी हो सकता है, अगर उसने लोकल ऑब्जेक्ट में सेव किया तो वहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम्म, आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए सिंपली हम क्या करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं तो हमें पता चल जाता है हमने वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर किया। ठीक है, अभी तुम्हें पैकेज भी बता देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये पैकेज पे मैं गया, सपोज यहाँ पे मैंने नाम डाला कुछ, सपोज अभी जेड अब वन का तो मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, जेड अब वन का बना लेता हूँ मैं। ठीक है, या देखो तुम्हें ये साइन दिख रहा है डिस्प्ले वाला, हम्म, बस बस। इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट। एक ही मिनट है, मुझे कॉल आ रहा है, एक ही सेकंड, एक सेकंड ना। तो ठीक है, जाने दो, बाद में उठा लूंगा उसको। क्लिक किया क्रिएट क्रिएट पे। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया मैंने। सपोज ये पैकेज हम किस लिए स्टोर बना रहे हैं, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब ठीक है, और मैंने सिंपली क्या कर दिया, ओके पे क्लिक किया। तो ये मुझे टीआर पूछ रहा है, तो ठीक है मैंने ये, या तो हम नई टीआर बना सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नई टीआर कैसे बनाते हैं। सपोज अब टीआर फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। यस। इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, हम मोर जब हम रिपोर्ट पे आएंगे तब इसका यूज मोस्ट ऑफ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया ना पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। हेलो, यस। हम्म, हेलो आकाश, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। yes। हाँ हाँ। ठीक है, देखो अभी हमने क्या कर लिया, एक एक डोमेन बना लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम डेटा टाइप पे जाते हैं, क्योंकि डेटा टाइप के अंदर हमारा डेटा एलिमेंट सब सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम उसका डेटा एलिमेंट भी बना लेते हैं। अभी मैंने डोमेन पहले क्यों क्रिएट किया ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, हर वक्त पहले डोमेन क्रिएट करते फिर एलिमेंट क्रिएट करते थे। हाँ हाँ बराबर, विदाउट डोमेन भी हम डेटा एलिमेंट बना सकते हैं, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे जब हम टीएमजी क्रिएट करेंगे ना तब हमें और अच्छे से हम्म, समझ आ जाएगा क्यों, क्योंकि हम पहले ठीक। डोमेन क्यों क्रिएट करते हैं। ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब सब टाइप में क्या है, डेटा एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं इसके इस पे मैंने क्लिक किया, डेटा एलिमेंट सिलेक्ट किया, ओके पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ मैं। डेटा एलिमेंट फॉर एम्प्लॉयड। आईडी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, वो डोमेन पूछ रहा है बराबर। तो मैंने डोमेन तो क्रिएट कर लिया इसका वाला, तो मैं सिंपली वो वाला यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, और इंटर मारूंगा, देखो जिस यहाँ नाम पे से क्रिएट किया है वो वहाँ पे डालना है, हाँ, राइट। और इंटर कर दिया। डोमेन। ठीक है, इंटर मारा ओके। तो क्या आ गया हमारा, देखो हमने वहाँ पे क्या हाँ, लिया था, क्या कैरेक्टर सिलेक्ट किया था और कैरेक्टर 10 लिया था। ठीक है, then, अभी डेटा एलिमेंट हाँ। मतलब क्या, कि उससे हमें क्या पता चलता है कि उस फील्ड का हम वहाँ पे लेबल देते हैं, मतलब जब हम वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ पे जब लेबल आएगा कुछ, ठीक है, कि वो फील्ड का लेबल क्या है, मतलब सपोज यहाँ पे आईडी तो दिया, तो डेटा एलिमेंट से हम क्या करते हैं कि वो वहाँ पे हम लेबल देते हैं सिंपली उसका। ठीक है, कि वो उस फील्ड का लेबल क्या है। ठीक है, अभी अभी समझ आ जाएगा आपका जब हम। ठीक है, एक तो बना लिया मैंने। ठीक है, साइमल्टेनियसली हम AC11 में भी जाके अभी हम क्या करते हैं, टेबल भी बना लेते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जेड इम्प्लॉय, सपोज ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, जेड इम्प्लॉय 73, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको, यहाँ तक तो समझ आ गया ना। हाँ। हाँ ठीक है, यस। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, इम्प्लॉय टेबल। ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी क्लास देते हैं हम। डिलीवरी क्लास क्यों देते हैं कि ये देखो अभी डिलीवरी क्लास मतलब क्या, अभी देखो डिलीवरी क्लास इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन द टेबल, मीन्स वहां से हमें डिलीवरी क्लास हमें स्पेसिफाई करता है कि उस
उस टेबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। कौन से टाइप का मतलब बिजनेस डेटा और सिस्टम डेटा, ठीक है। बिजनेस डेटा मीन्स मास्टर एंड ट्रांजेक्शनल डेटा, ठीक है। ACL, ये देखो यहाँ पे टाइप के देखो, ये देखो ACLGESW, ठीक है, ये टाइप थे बराबर। तो ये मतलब क्या, एप्लीकेशन टेबल, ठीक है, मतलब मास्टर एंड ट्रांजेक्शन डेटा। अब मास्टर एंड ट्रांजेक्शन डेटा, उसका मीनिंग होता है कि अगर मास्टर डेटा है तो मतलब वो रेयरली चेंज होगा, ठीक है। अगर सपोज एक आधी लेडी है, अगर उसका नाम शादी से पहले होगा सपोज शीतल जादव, अगर मैरिज के बाद उसका नाम हो जाएगा सपोज शीतल शिंदे, ठीक है, तो वो रेयरली चेंज होगा, ठीक है। वो मंथली या वीक के बेसिस पे वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ट्रांजेक्शनल डेटा मतलब जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, सपोज हम अगर एग्जांपल लेंगे अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अकाउंट बैलेंस हमारा कैसा है, विद इन द सेकंड चेंज होता है, ठीक है, हमारे अमाउंट, वो होता है ट्रांजेक्शन। कस्टमाइज टेबल मीन्स द दैट मेंटेन ओनली फॉर कस्टमर, और ये GESW मतलब टेबल स्टोर टेम्पररी डेटा, ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ 99% है ना एप्लीकेशन ही सिलेक्ट करते हैं, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तब यही वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले मेंटेनेंस यहाँ पे देखो कितने, डिस्प्ले मेंटेनेंस अलो विथ रेस्ट्रिक्शन, डिस्प्ले मेंटेनेंस अलो, और डिस्प्ले मेंटेनेंस नॉट अलो। अगर हमने सिलेक्ट कर लिया डिस्प्ले मेंटेनेंस अलो, इसका मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेंगे उसका हम डेटा देख सकेंगे और एडिट भी कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन हमने अगर सिलेक्ट कर लिया डिस्प्ले मेंटेनेंस अलो विथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हम फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसका ओनली हम डेटा देख सकेंगे, उसे हम एडिट या इंटर नहीं कर सकेंगे, ठीक है, न्यू एंट्री हम इंटर नहीं कर सकेंगे। और डिस्प्ले मेंटेनेंस नॉट अलो मीन्स डेटा देख भी नहीं सकेंगे और उसमें एडिट या न्यू एंट्री क्रिएट भी नहीं कर सकेंगे इसके रिलेटेड। अभी देखो डेटाबेस टेबल क्या होता है कि सिंपली हमारी वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। इन द रो एंड कॉलम फॉर्मेट, जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी, सपोज हमें 100 रिकॉर्ड अगर सेव करने हैं, तो हमें क्या कर लगेगा, उसके लिए टेबल लगेगा एक, ठीक है। अभी हम इसमें एक फील्ड क्रिएट करते हैं, ZEMP ID, ठीक है। और जो हमने डेटा एलिमेंट बनाया था ना, वो वाला नाम यहाँ पे दे देते हैं ये देखो ये बनाया था, ठीक है, ठीक है, ये बनाया था मैंने, ये यहाँ पे डाल दिया और सिंपली इंटर बटन पे प्रेस किया तो देखो यहाँ पे क्या 10 वैल्यू हमारे आ गई, ठीक है। अभी ये की मतलब क्या, प्राइमरी की, ठीक है। ये जब मैंने टिक मार्क सिलेक्ट किया था इसका मतलब ये हो गया कि ये प्राइमरी की है। और इनिशियलाइजेशन का मतलब इसमें हम वैल्यू नल नहीं स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यू कुछ डालेंगे तो वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। जब हम सेव के क्लिक करेंगे तो उसमें वैल्यू जीरो या नल नहीं होगी, ठीक है। अभी हम दूसरे फील्ड क्रिएट करते हैं, दूसरी कौन सी थी हमारी, एम्प्लॉय नेम वाली थी, ठीक है, ये हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया ना लेकिन यहाँ तक आपको। यस। यस। तो देखो अभी जेड एम्प्लॉय नेम जो है वो हम प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम डेटा एलिमेंट और डोमेन, उस स्टेप से आपको अगर समझ आया नहीं तो ठीक है, हम फिर से वैसे ही करते हैं। एक दूसरा वे भी है डेटा एलिमेंट क्रिएट करने का, वो शॉर्टकट वे भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। पहले हम गए, सपोज ये स्लैश एन का मीनिंग क्या होता है पता है, ये जो स्लैश एन है उसका मीनिंग होता है जो ये सेशन हमारा ओपन है अभी, ठीक है, तो उसे क्लोज करके हमें न्यू सेशन ओपन करना है, ठीक है। लेकिन ये सेशन हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और नया सेशन ओपन होगा। स्लैश ओ का मीनिंग होते है हमारा ये सेशन तो होगा ही, ठीक है, ये क्लोज नहीं होगा और एक नया सेशन ओपन होगा, ठीक है, स्लैश एन। और जो भी टिकट डालेंगे ये सेशन क्लोज होके एक नया सेशन ओपन होगा, ठीक है, आपको पहले से बता दें। अभी ये स्क्रीन पे हम आ गए, यहाँ हम पहले क्या करते हैं, डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय नेम का। तभी देखो यहाँ पे क्या है, ZEMP, डोमेन का नाम मैंने बना लिया था पहले ही, ठीक है। सिंपली मैं ये वाला डोमेन बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जेड से जब भी हम कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना उसका नेम स्टार्ट होगा जेड से, ठीक है, और उसे हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे कि ये डोमेन हम क्यों बना रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अभी एम्प्लॉय नेम हमारा कितना,
क्या सिलेक्ट कर सकते हैं इसका डेटा टाइप, क्यार ही करता हूँ, ठीक है अभी फिलहाल के लिए। तो क्यार हम्म, एम्प्लॉय नेम हो सकता है 30 तक, ठीक है फर्स्ट नेम और हम्म। लास्ट नेम के लिए, ठीक है। ये इंटर कर दिया। चेक, ये यहाँ पे देखो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये चेक सेव करके, कहाँ से होता है सर? वहाँ पे आप क्लिक करते हो तभी सेव होता है क्या? हाँ ये यहाँ पे सेव क्लिक करता हूँ तब वो सेव होता है, ठीक है। यहाँ ओके, से हर चेक वक्त किया, चेंज करने के बाद सेव करना होगा, राइट? हाँ बराबर। तो नहीं होगा तो नहीं। कभी कभी क्या होता है, सपोज अभी देखा था आपने मेरी सिस्टम बंद हो गई थी देखो, और मैंने फिर से लॉग इन किया था, अगर मैंने सेव नहीं किया तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी सेव ही नहीं होगी, तो फिर से हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है इसलिए हम अच्छा, पहले और सेव वो कर। वो चेंज डोमेन के नीचे आप क्लिक करते हो, वो क्या होता है? वो कौन सी कौन सा, चीज़ ये होती वाला? है वेबसाइट में? हाँ, नहीं नहीं, उसके आगे ये एक्सप्लेन कर दो ना, ये 4-5 चीज़ें वो सब अभी देखो जो उसके नीचे ठीक है। किसी अभी का। डिस्प्ले, मैं डिस्प्ले का भी बताता हूँ, ठीक है मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ पहले, ठीक है। अभी मैं यहाँ से बाहर आ गया, ये तो पता चल गया ना इतना तुम्हें। हाँ। हाँ तो अभी मैं बताता हूँ डिस्प्ले, ये देखो यहाँ पे भी हमें डिस्प्ले ऑप्शन है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे देखो डिस्प्ले ऑप्शन है, ठीक है। मैंने डिस्प्ले पे गया तो क्या होता है कि मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकूंगा फिर, अगर मुझे वैल्यू कैरेक्टर चेंज करना है तो मैं चेंज नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज मोड पे जाना पड़ेगा। देखो यहीं पे हमें एक ऑप्शन, ये बटन का मीनिंग क्या है, डिस्प्ले और चेंज। ये देखो चेंज। मैंने इस पे क्लिक किया, देखो अभी ये यहाँ पे मुझे एक्सेस मिल रहा है कि मैं एडिट कर सकूँ ओके। इसे 40-50 तक, ठीक है। और फिर से ओके। डिस्प्ले पे कर दिया तो ग्रेड आउट हो जाएगा। ये मोस्ट ऑफ हम कब करते हैं, जब प्रोजेक्ट में अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, तो पहले हम उसे डिस्प्ले मोड में हमेशा ओपन करेंगे, क्योंकि पहले जब तक हमें वो अंडरस्टैंड नहीं हो जाता प्रॉपर कि रिक्वायरमेंट क्या हम्म, है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, जब तक पता नहीं चल जाता ना तब तक हम डिस्प्ले मोड में ही ओपन करेंगे। उसके बाद हम चेंज मोड में, क्योंकि क्या होता है, अभी तो ठीक है हम प्रैक्टिस के लिए, हमारा सपोज रिपोर्ट है, प्रैक्टिस कर ले तो 10 लाइन है, ठीक है। लेकिन हमारे रियल टाइम सिनेरियो में लाइन मतलब 1000 तक, हमारा 1000 या मोर देन 1000 तक का हमारा कोड होता है। अगर उसमें एक भी मिस्टेक हो गई तो हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रियल टाइम में वो प्रोसेस में उसका बैड इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। हम्म। तो ये एक्टिवेट मतलब सिंपली ये ऑब्जेक्ट एक्टिवेट, या देखो इनएक्टिव है, अभी मैंने एक्टिव कर दिया, तो यहाँ पे ठीक है लेस देन कैलकुलेट, ठीक है ये वार्निंग है, इसका कुछ नहीं, ठीक है ये एक्टिवेट हो गया। और एक मेन भी बात, ठीक है, ये वेयर यूज लिस्ट, ये वेयर यूज लिस्ट से हमें पता चल जाता है कि ये डोमेन हमें या कहाँ कहाँ यूज किया, अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया कहीं पे, ठीक है। तो ये बता देगा कि कहीं पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है बैक एंड में। ये डोमेन दैट एम्प्लॉय वाज नॉट फाउंड इन द डेटा एलिमेंट, मतलब कहीं पे हमने अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। हम्म। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका यूज तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट जब क्रिएट करेंगे तब पता चल जाएगा, जब मॉडल प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। हम्म। अभी देखो ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, उसका डेटा एलिमेंट एक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है C11। यहाँ पे देखो डेटा टाइप के अंदर हमारा क्या है, डेटा एलिमेंट है बराबर, और इसका था हम्म। एलिमेंट, एलिमेंट था ना बराबर ना नाम। यस। अभी ये डोमेन का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डेटा एलिमेंट में डोमेन का नाम हमें डालना पड़ता है। और रेडी बटन ये हम्म। सिलेक्ट किया, इसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया, तो इसमें हमें ये तीन सब ऑब्जेक्ट दिखाई दिए बराबर, डेटा एलिमेंट, स्ट्रक्चर हम्म। और टेबल टाइप। ये भी हम टेबल वन बाय टाइप। वन देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल टाइप क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमें पहले अभी डेटा एलिमेंट क्रिएट करना है फील्ड के लिए, तो मैंने इस पे सिंपली डेटा एलिमेंट पे सिलेक्ट किया और क्लिक पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया कि किस लिए ये डेटा एलिमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो इम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोमेन का नाम दे देंगे, ठीक है। ये देखो मैंने डोमेन क्रिएट किया था, और जब मैं इंटर करता हूँ, देखो मैं हमारे कीबोर्ड पे इंटर हम्म। बटन पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो देखो कैर 15 आ गया, इसका ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हम्म। हमने डोमेन में से दिया था। और डेटा यस। एलिमेंट क्या है कि हमें फील्ड का हम लेबल असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल हम असाइन कर देंगे, ठीक है, नेम। और जब हम यहाँ पे डालेंगे इंटर करेंगे तो लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं तो लोकल ऑब्जेक्ट में ही सेव कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। ठीक है ये भी डेटा एलिमेंट हमारा क्रिएट हो गया। अभी मैं उस स्क्रीन पे जाता हूँ जहाँ पे मैं टेबल एडिट कर रहा था, ठीक है। जब मैं अल्ट टैप करता हूँ
तो देखो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अब जो मैंने डेटा एलिमेंट क्रिएट किया वो वहां से मैंने नाम कॉपी कर दिया, यहाँ पे डाल दिया और इंटर कर दिया, तो क्या आ गया, KR15 आ गया, ठीक है। हम्म, ये आ गया, यहाँ तक हम चेक करते हैं कि कोई एरर है या नहीं है। अभी एरर तो आएगा क्योंकि हमने इसके लिए हमने टेक्निकल सेटिंग सिलेक्ट नहीं की और इनांसमेंट कैटेगरी भी नहीं दी है, ठीक है। ठीक है, या तो फील्ड तो आ गई। अभी नेक्स्ट फील्ड थी हमारी सैलरी वाली, ठीक है, जेड सैलरी, ठीक है। अभी एक दूसरा वे बता दूं, अगर ये दो वे आपको पता चल गए होंगे कि कैसे हम SE11 में आके डोमेन क्रिएट करते हो, डेटा एलिमेंट करते, एक शॉर्टकट वे वो भी आपको बता देता हूँ, चलेगा? लेकिन यस। समझ आ गया होगा तभी है। Yes. तो एक शॉर्टकट वे वो भी बता देता हूँ, जिससे हमें प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इतना टाइम नहीं रहता है कि दूसरे स्क्रीन में जाओ, उसके बाद उसका डेटा एलिमेंट क्रिएट करो, डोमेन सेपरेटली क्रिएट करो। तो हमें जो स्पीड है हमें फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन ये बेसिक तो वही है, वैसे ही क्रिएट करते हैं, उसी स्क्रीन में जाते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या कर दिया, सिंपली जो इसका डेटा एलिमेंट का नाम मैंने पहले लिख के रखा था कि क्या क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है, ये वहां पे दे दिया। और ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं, आप बताना मुझे कि मैं कौन से स्क्रीन पे अभी जाने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है मुझे, देखो क्रिएट द डेटा एलिमेंट, इसका डेटा एलिमेंट क्रिएट नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू बना रहा हूँ, तो यस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताओ मैं कौन सी स्क्रीन पे आ गया, बता दो आप। वो एलिमेंट क्रिएट करने की स्क्रीन पे। हम्म, बराबर। भावना आपको पता चल गया ना हम कौन से स्क्रीन पे आ गए डबल क्लिक करके? Yes. Yes. सैलरी। ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं, डोमेन, अभी मैंने इसका डोमेन भी नहीं बनाया है। इसका डोमेन भी मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक से ही बना दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इस पर डबल मतलब क्लिक इसके लिए क्रिएट करूंगा, नहीं करना होगा, राइट? शॉर्टकट हाँ से। हाँ, डोम। वो नहीं क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन वो सिंपली डोमेन में अलग जाओ। तो इसमें क्या ओके। करता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ, अभी मैं कौन से स्क्रीन पे जाऊंगा ऑटोमेटिक, तो मैं डोमेन वाली स्क्रीन पे डोमेन जाऊंगा। की स्क्रीन पे। हाँ देखो यहाँ पे मुझे आ गया क्रिएट यस, डोमेन। क्रिएट द डोमेन। ओके, अगर आपको देखो स्क्रीन तो सेम ही है, ठीक है। यस। कि मैं यहाँ पे देता हूँ हाँ। सैलरी के लिए, ठीक है। अभी सैलरी हम्म, के लिए देखो हम देते हैं कुकी वाली फील्ड देते हैं, देखो करेंसी पर ये वाली, ठीक है। तो ओके। कुकी वाली फील्ड हम सिलेक्ट करते हैं जब भी हम सैलरी लेते हैं ना, सैलरी को कोई भी डिफाइन करते हैं तो वो कुकी वाली से देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसका डेटा टाइप कुकी देते हैं हम। तो ऑटोमेटिकली 5 तक आ गया है ये वाला, ठीक है। कोई भी करेंसी हो, कुकी सिलेक्ट करते, हाँ, राइट? सैलरी सैलरी मतलब गुड, गुड वे फॉर प्रैक्टिस। हम कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि एरर आएगा या मैंडेटरी, लेकिन हम कुकी देते हैं क्योंकि उसका लिंकेज अभी आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए हमें फिर करेंसी की फील्ड फील्ड भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ से मैं एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद देखो, शॉर्टकट करने के बाद ये जब डोमेन की स्क्रीन में जब क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ और फिर बैक बटन पे क्लिक करना है, डायरेक्टली बाहर नहीं जाना है, बैक पे क्लिक करना है, ठीक है। बैक पे क्लिक किया तो फिर ये जो हमारा डेटा एलिमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, देखो ये न्यू ही है, यहाँ पे एक्टिव न्यू नहीं है। है, यस। ठीक है। हाँ, तो डेटा एलिमेंट क्या है कि हमें फील्ड का लेबल देने के लिए ऐसे, ठीक है, सैलरी, सैलरी, सैलरी। जब हम शॉर्टकट से बनाएंगे ना तो बैक बटन का, अब याद रखना कि हमें बैक आना है, ना कि डायरेक्टली स्क्रीन से बाहर, ठीक है। बैक आ गया हमें, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कुकी आ गई, ठीक है। यस। तो आपको कौन सा वे बेटर लगा मुझे बताना। Second way better हाँ, है थोड़ा. मैंने उसके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो बैक का क्लिक करके वो एक्टिवेट हुआ या नहीं ये भी देख लेना। अभी देखो हम क्या करेंगे, करेंसी वाला एक डेटा एलिमेंट बना लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया, अभी मैं कौन से स्क्रीन पे आऊंगा, अभी मैं डेटा एलिमेंट की स्क्रीन पे गया, ठीक है। इसको मैंने दिया
डेटा एलिमेंट और करेंसी। एक मिनट मैं चार्जर पे लगा देता हूँ नहीं तो बंद हो जाएगा laptop। अभी इसका डोमेन में भी, तो डोमेन के लिए सिंपली मैंने क्या लिखा है, मेरे आइडेंटिटी के लिए डी लिखा है, अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। हम्म, अभी मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्रिएट डोमेन। लेकिन आप जब भी प्रैक्टिस करोगे ना तो दोनों वे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अभी मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मुझे थोड़ा ये इजी लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए उसी से करना, क्योंकि आपको पता चल जाएंगे उसके सब ऑब्जेक्ट कौन कौन से क्या है, ठीक है। अभी इसके लिए देखो, जब भी हम करेंसी लेते हैं ना, करेंसी मतलब वो जो सैलरी आएगी हमारी वो इंडियन रुपीज में आएगी या ओके यूएसडी करेंसी। में आएगी। हाँ हाँ, तो इसके लिए हमें एक CU RR वाली फील्ड है, ये लेंगे, ठीक है। इसमें सारी करेंसी आएगी क्या सर, मतलब हाँ डॉलर, इंडियन रुपीज? हाँ, मतलब हम हमें ही देना ओके। पड़ेगा, लेकिन इसमें हम सेव कर सकेंगे, ऐसा होता है इसका। ये मैं वो भी बताता हूँ, नंबर ऑफ पोजीशन मिनिमम 1। ओके, करेंसी लेते हैं तब उसे यहाँ पे हम सपोज INR के लिए कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ओके। रिटर्न दे दिया। ओके, और ये डेसिमल प्लेस देखो उसका ऑटोमेटिक आ गया 2। डेसिमल मतलब जो पॉइंट के बाद हम दे सकते हैं ना, इसीलिए। ओके, पॉइंट के बाद कितने कैरेक्टर हाँ, रहेंगे? ठीक है, ये हो गया एक्टिवेट। देखो मैं एक्टिवेट किया और उसके बाद बैक आएगा, ठीक है। उसके बाद में बैक आया तो मैं कौन सी स्क्रीन पे आ गया, डेटा एलिमेंट की, लेकिन एलिमेंट ये किया मैंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे फील्ड लेबल देता हूँ। डेटा एलिमेंट तो पता चल गया ना हमें क्यों क्रिएट यस। करना है। Yes. अभी हम ये भी समझने वाले हैं प्रैक्टिकली, मतलब मैंने जो आपको बताया कि इस फील्ड का हमें लेबल देता है वो, ठीक है। मतलब लेबल देता है मतलब कहाँ पे देता है, ये भी मैं बता देता हूँ। अभी एक्टिवेट किया, अभी देखो अभी हमें एक एरर आएगा, ठीक है। जब भी मैं ये देखो, जेड करेंसी स्पेसिफाई रेफरेंस टेबल एंड रेफरेंस फील्ड हमें देने को होती है, ठीक है। फिर मैं गया यहाँ पे करेंसी एंड क्वांटिटी फील्ड, ठीक है। तो यार छोड़, एक मिनट, मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया वो वाला। जो हम करेंसी जो स्टोर करेंगे, देखो ऑडेसिमल के पास तू पूछ रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे सैलरी की जगह आएगा, और वो कुकी में जो इंडियन रुपीज वो आता है वो यहाँ पे आएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया वो वाला। चेंज मोड पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से चेंज, ठीक है। सिंपली क्या करता हूँ, रिप्लेस कर दो, ठीक है। ऐसे हम रिप्लेस भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। रिप्लेस का भी पता चल गया ना आपको अभी कैसा है। हम्म। Yes. अभी क्या, रेफरेंस फील्डर रेफरेंस टेबल पूछ रहा है, ठीक है। तो करेंसी और क्वांटिटी के फील्ड पे आ गया मैं। फिर देखो यहाँ पे रेफरेंस फील्ड, रेफरेंस टेबल कौन सा है, रेफरेंस फील्ड कौन सी है इस करेंसी के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस टेबल हमारा यही हो गया, रेफरेंस तो इसी टेबल से लेंगे। और जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे इंडियन रुपीज, वो रेफरेंस फील्ड कौन सी होगी हमारी, ये देखो फील्ड वाली जेड करेंसी, ओके। ये दे दे मैंने सिंपली यहाँ पे भी चेक करता हूँ, क्लियर जाना चाहिए, ठीक है। गया, अभी देखो हमारी एक वार्निंग आ रही है, इनहांसमेंट कैटेगरी फॉर टेबल इज मिसिंग, ठीक है। ये वार्निंग है, इससे हमारा टेबल एक्टिवेट होगा। लेकिन जब हमें ये वार्निंग हटानी हो, ठीक है, तो सिंपली हम एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे। तो इनहांसमेंट हमें काफी बार पूछेंगे इंटरव्यू में क्वेश्चन कि इनहांसमेंट कैटेगरी क्या होती है। तो हमारी सिंपली इनहांसमेंट कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। सो जो भी हमारी फील्ड है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी ये इसमें दिखाई देता है, ठीक है। अभी हमने वो डिफाइन नहीं किया, तभी हमें वार्निंग है, नॉट क्लासिफाई था ना पहले हमारा ऑप्शन। सो हम कैन बी इनहांस डीप मतलब सभी डेटा टाइप, कैरेक्टर, न्यूमेरिक, इंटीजर, डेट एंड टाइम, ये वाले आते हैं इसमें, ठीक है। और कैन बी इनहांस कैरेक्टर टाइप और न्यूमेरिक, इसमें हम वैल्यू वैल्यू आएंगे सिंपली कैरेक्टर और न्यूमेरिक वाली, ठीक है। न्यूमेरिक। हाँ, और कैन नॉट बी इनहांसमेंट कौन सी भी टाइप का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ, कैन बी इनहांस डीप ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम।
बट एज अ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें करना पड़ता है। ये देखो अभी हम क्या करते हैं, इसे एक्टिवेट कर देते हैं सिंपली। तो एक्टिवेट करने के टाइम में ये क्या पूछ रहा है कि आपने इसकी डेटा टाइप और साइज कैटेगरी नहीं दी। अब वो हम कहाँ से देते हैं ये भी बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, अभी ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। तो डेटा क्लास मतलब इस टेबल में हम उसे फिजिकल एरिया देगा, ठीक है, डेटा क्लास से मीन्स। और उसमें कौन सा डेटा आएगा ये बताता है, APL 0, APL 1, APL 2, DDIM। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम हम 99% तो हम APL 0 और APL 1 यूज करेंगे। ठीक है, APL 0 मतलब मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल भी दिया था कि जो रेयरली चेंज होता है। ठीक है, और EPL 1 में ट्रांजेक्शनल डेटा मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल एंड कस्टमाइजिंग डेटा एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर ये सिलेक्ट करते हैं हम, तो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट ओनली क्लाइंट कैन डू द सम ऑपरेशन इन दैट। ठीक है, और ये तीन तो नहीं यूज करते हम, फैक्ट्स टेबल और डेटा, ये BW के लिए। ठीक है, ये और साइज कैटेगरी हम क्या करते हैं, इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हमारे स्टोर हो गए, ठीक है, उसकी हम साइज देते हैं। ठीक है, तो 0 मैंने ये साइज दे दी और ये बफरिंग। ठीक है, सेव किया इसे। ठीक है, अभी हमारा एक्टिवेट हो गया। अभी देखो वो जो मैंने चेक किया था तो हमारा डायरेक्टली वो पे गया था ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टेक्निकल सेटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तब हमें ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा क्लास और साइज कैटेगरी देते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा जो मैंने थियोरेटिकल लिखा था। देखो अभी एक्टिवेट हो गया हमारा। यहाँ तक कोई डाउट? नो। No. हाँ, अभी हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री हमें यहाँ पे एंट्री कैसे डालेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटीज में हमारा ऑप्शन है टेबल कंटेन, उस पे हमारी ये क्रिएट एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ हमें क्रिएट एंट्रीज पे क्लिक किया। अभी हम एम्प्लॉय आईडी देंगे सपोज 00001। ठीक है, नेम देंगे सपोज, आप नेम भी बता देना। सैलरी सपोज यहाँ तक आएगी और इंडियन रुपीज में आएगी। अभी यहाँ पे हमने कितनी दी थी, वहाँ पे 1 डिजिट की, वहाँ पे डिजिट मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वहाँ जाके पर हम। 5 डिजिट दी थी ना सर हाँ सैलरी में? 5 डिजिट, हाँ, वहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा तभी वो मुझे अलाउ करेगा ज़्यादा इंटर करने के लिए। पर ठीक अलाउ क्यों नहीं करा सर? 5 डिजिट दिया है तो ठीक आपने है, 10,000 डाला था। नहीं 3 डिजिट दिया है, देखो 3 तक ही दिया, 5 नहीं, 3 कुकीज वो मतलब। करेंसी है ना, सैलरी 5 है ना नीचे? एक मिनट करेंसी 3 है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये वाली देखो करेंसी, उसका इसमें जो वैल्यू है ना, ये 3 डिजिट करेंसी है। मतलब INR का 3 है ना? हाँ INR। INR का, नहीं नहीं, करेंसी मतलब जो वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं अभी, वो कितने डिजिट तक हम डाल सकते हैं। देखो अभी देखो यहाँ सैलरी का पूछ रहा था मुझे, चेंज नहीं कर सकते। अभी देखो यहाँ तो अगर मैंने 5 डाल दिया, ठीक है, ये चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो करेंसी मतलब हम वहाँ पे कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये था, मैंने कहा था ना मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई वहाँ पे। ओके। अभी कितना आ गया, 5 आ गया, तो हम 5 डिजिट तक अभी वहाँ पे कर सकेंगे। टेबल क्रिएट एंट्री पे हमने टेबल रिफ्रेश नहीं किया है तब भी, इतने अभी नहीं कर रहा है यार लो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। टेबल एडजस्ट कैसे करते हैं, यूटिलिटीज में जाके डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस यूटिलिटी, यहाँ से एक्टिवेट एंड एडजस्ट करते हैं। ठीक है, हुँ। पर क्यों नहीं हो रहा है सर? आपने जो हाँ लेंथ है वो बढ़ा दी फिर भी, रीज़न नहीं समझा। हाँ, एक सेकंड।
होना तो चाहिए 5 डिजिट, टोटल 5 डिजिट तो आने चाहिए। राइट। नहीं, जाके देखता हूँ। वो और डेसिमल प्लेसेस दो है, उसके कारण है कैसे? नहीं नहीं, डेसिमल तो ठीक है। अभी देखो ये 6 हो गया यहाँ तक। और अगर सपोज मैं 6 तक करूँ और डिजिट 2, आउटपुट लेंथ विल बी 8। इसकी आउटपुट लेंथ हमें 8 तक आएगी ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके। अभी आएगा, ठीक है। देखो अभी आ गया। क्योंकि क्या है, हमने वहां पे आउटपुट लेन जो दी थी ना, वो 2 ही डिजिट दी थी, ठीक है, तो इसलिए वो 2 ही कैरेक्टर ले रहा था। समझ आया या नहीं? फिर से बता देता हूँ मैं आपको। फिर से बताओ ना वो वाला, आपको पता है नहीं यस। समझ आ गया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये देखो, हमने पहले कितनी दी थी? 2 ही दी थी, बराबर। यहाँ पे देखो आउटपुट लेंथ हमने कितनी दी थी, यहाँ पे 2 थी, ठीक है। तो वो सिर्फ 2 ही डिजिट तक वैल्यू स्टोर कर रहा था। अभी मैंने कितने दिए? 8 दिए यहाँ पे, ठीक है। तो 8 तक हमारी वैल्यू सेव होगी। और 8 में से जो 2 होगी वो डेसिमल प्लेस होगी, और 6 जो होगी वो डेसिमल प्लेस से पहले होगी, ठीक है। ये भी देनी होती है क्या आउटपुट लेंथ? हाँ, आउटपुट लेंथ भी लिमिट देनी दिया था होती है फिर? जब, तो हम करेंसी जब क्रिएट करते हैं ना, उस टाइम, ठीक है। सिर्फ करेंसी में देनी होती है? हाँ, समझ आया क्या? उससे ओके। बता, पता चल गया ना ये वाला? हाँ। ठीक है, तो आउटपुट लेंथ और डेट के हिसाब से भी, डेट की जो होती है वो 8 होती है, टाइम हम्म, की जो होती है 6 होती है, ठीक है। क्योंकि HHMMDD, ठीक है। हम्म, यहाँ तक कोई डाउट? हम्म। हेलो, No, आवाज आ sir. रही है क्या? यस सर। हाँ, Yes. यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया वो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हमें और भी देखना, TMG कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लेंगे हम। वो वैल्यूज आपने डाली थी वो सेव की राइट? हाँ, ज्वाइन सही। कर बैठ के। अभी हमें तो वहाँ डिस्प्ले, पे कहाँ पे डिस्प्ले होगी? ये देखो टेबल कंटेंट, यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। हम्म, डिस्प्ले पे गया। अभी नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं हमारे, कितने? 2 एंट्री डाली हमने, बराबर। वो वैल्यू सेव की है मैंने। देखो सागर पांडे और विशाल, आ गई ये वाली। और जो फील्ड लेबल जो मैं बोल रहा था ना तुमको डेटा एलिमेंट में, हम्म, ये देखो ये वाला है वो लेबल जो है ना, जेड एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेड सैलरी, जेड करेंसी, ये वाला, हम्म। ठीक है। ये डिस्प्ले कैसे होती है एक बार फिर से बताइए, कहाँ से चेक किया आपने? हाँ, ठीक। अभी देखो सिंपली मैं यूटिलिटीज पे गया, टेबल कंटेंट, यहाँ से हमने क्रिएट एंट्री की थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले का भी ऑप्शन है, डिस्प्ले। ओके। और यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं नंबर ऑफ एंट्री कितने हैं हमारी, 2 है, ठीक है। ओके। और मैंने क्या किया, यहाँ से देखो एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, एग्जीक्यूट किया, हम्म, तो 2 एंट्री हमारे आ गए। अभी हम TMG भी देखेंगे। अभी हिमांशु तो नहीं है, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग मेल पे मैं आपको भेज दूंगा। और और एक बात, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, एक, आप क्या करो, कॉलेज का एक टेबल बनाओ, ठीक है। लेकिन उस कॉलेज का जब आप टेबल बनाओगे तो आप ट्राई करना पहले कि आप हम्म, विदाउट डेटा एलिमेंट आप
विदाउट डोमेन आप डेटा एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो क्या? ठीक है, ये बात आप देखना, नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल है। मतलब विदाउट डोमेन पहले डेटा एलिमेंट क्रिएट करना है। हाँ, होता है क्या क्रिएट? विदाउट डोमेन हम डेटा एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्या? पहला मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं तो मैं भी ओके। बता दे सकता हूँ अभी, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा कल। हम्म। सर सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है हमारे पास। एक्सेस नहीं है क्या? पर अरे यार ठीक है, हम्म। कोई नहीं, सर से बोल दूंगा, आपको एक्सेस दे देंगे, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस कर सकोगे तब जल्दी। यस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही। तो इसका आंसर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। विदाउट डेटा, हम्म। विदाउट डोमेन आप डेटा एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो क्या? तो इसका आंसर है यस। सो वो कह गया हाउ हाउ यू कैन क्रिएट, ठीक है। और ओके। विदाउट डेटा एलिमेंट आप फील्ड क्रिएट कर सकते थे, ये भी आपसे पूछेगी, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे प्री डिफाइन का टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। पहले आप जो आपको फील्ड ऐड करनी है, सपोज जेड, कौन सी फील्ड ऐड करूँ, ज्वाइनिंग डेट वाली करता हूँ, ठीक है। जेड ज्वाइनिंग डेट, ओके, ये फील्ड में ऐड करता हूँ। और इसका ज्वाइनिंग डेट का डेटा टाइप अब क्या हो सकता है, अब बता सकते, डेट डेट है ना, ठीक है। फिर मैं कैरेक्टर कैरेक्टर ले लेता हूँ। इसकी लेंथ कितने दे दूँ मैं अभी? 8 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, आ गया, ये हो गया। विदाउट डेटा एलिमेंट पे हमने फील्ड ऐड कर दी थी। अभी मैं आपको बता दूं कि विदाउट डोमेन हम डेटा एलिमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ बता दीजिए इसके लिए। ठीक है, अभी गया मैं डेटा टाइप के, मैंने अभी जेड एम्प्लॉय कौन सा वाला बनाओ, जेड एम्प्लॉय, जॉइनिंग डेट ना। जॉइनिंग ज्वाइनिंग डेट। डेट का तो हो गया, पर ठीक है, ज्वाइनिंग डेट ही लेता हूँ, ठीक है, ज्वाइनिंग वाला कर दिया क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे डेटा एलिमेंट आ गया। अभी देखो हम स्क्रीन पे आ गए डेटा एलिमेंट वाली, ठीक है। हम्म। एलिमेंट फॉर ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें डोमेन डालना ही पड़ता है, ठीक है। उसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते, अभी ये रहेगा हमें यस। मेंटेन द फील्ड लेवल करके आ रहा है, लेकिन ये देखो नाइदर डोमेन नॉर और डेटा टाइप वाज डेटा डिफाइंड, टाइप वाज डिफाइंड। ओके। फील्ड लेवल तो देना ही है हमें, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट फील्ड दे देता हूँ, लेवल दे देता हूँ, ठीक है। इंटर किया, मतलब फील्ड लेवल दे देना है पहले आपके। हाँ। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये देखो प्री डिफाइन का ऑप्शन है, प्री डिफाइन टाइप वाला, ठीक है। हम्म। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ से हम वैल्यू डेटा टाइप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या, ओके। क्या और इसमें लेंथ। डेट आएगी तो कैरेक्टर चलेगा ना। डेट हाँ, आएगी तो। कैरेक्टर चलता है, कैरेक्टर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ हम वैल्यू कौन से सेव करते हैं, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक, तो डेट भी आ हम्म। सकती है, लेकिन ठीक है, हम डेट का भी एक क्रिएट करके देख नहीं, मुझे लेते लगा वो एसएससी वाला आएगा, ईयर हैं। मंथ हाँ डेट नहीं, वाला। इसीलिए ये भी बना सकते हैं। डेट्स वाला, ओके। ये भी डेट चलेगा। आ गया, ठीक है। ओके। 8 क्यों आ गया पता चल गया ना ये, क्योंकि हाँ, ईयर के 4, मंथ के 2 और हाँ, डे के 2। ये एक्टिवेट हो गया, तो विदाउट डोमेन भी हम डेटा एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर है यस। देन हाउ, देन प्री डिफाइंड टाइप हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी बता देता हूँ, टेबल के ऊपर आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। व्हाट इज डोमेन, डेटा एलिमेंट, ओके। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज डोमेन, दूसरा हो गया व्हाट इज डेटा एलिमेंट, ओके। व्हाट इज हो गया, डेटा, क्रिएट हो गया सर वो विदाउट डोमेन। क्या? जॉइनिंग डेट का जो था वो क्रिएट हाँ, हो गया हाँ विदाउट हो डोमेन। गया, हो गया, ओके। एक्टिवेट भी हो गया। हाँ, तो एक बार दिखिए कैसे क्या ये था। देखो मतलब यस, एक्टिवेट, यहाँ पे ये डाला फॉर्मेट, डेटा टाइप डाला, लेंथ अपने आप आ गया हाँ, और बस सेव कर दिया। हाँ, और एक्टिवेट एक्टिव कर कर दिया, हाँ, दिया, ठीक। ओके। ओके। तो सर वो इंटरव्यू, मेन टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्या, फिर जो हमने बनाया है अभी? ये होगा ना, होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। मैंने अभी क्या किया, ओके। उसे रिफ्लेक्ट, क्योंकि मैंने ये देखो यहाँ पे विदाउट डेटा एलिमेंट का मैंने फील्ड क्रिएट कर दी, ठीक है। अगर डेट ऑफ लिविंग कर दूं यहाँ पे, जेड
सपोज सैलरी डेट कर देता हूँ, ठीक है। सैलरी डेट, ठीक है। उसमें सेम मैं क्या करता हूँ अभी, जो हमने डेटा अभी उसकी लेंथ तो सेम ही होगी ना, 8 कैरेक्टर की होगी, ठीक है। मैं अभी सिर्फ राइट। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। जो हमने क्रिएट किया था ये है ना, रिफ्लेक्ट भी होगा। ऊपर में। हाँ, इंटर कर दिया तो देखो आ गया डेट। सिर्फ अब यहाँ पे हेडिंग हमारी चेंज होगी, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, या ताकि यूजर को पता चल सके ये फील्ड किस लिए है, ठीक है। अभी मैंने तो वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट लिख ली, ठीक है। लेकिन हमारा रिफ्लेक्ट भी हो गया, ये कहना है मुझे। हम्म, चेक के टाइम भी कोई कोई वार्निंग नहीं आई, कोई एरर नहीं आया, सिंपली हमारा एक्टिवेट भी हो गया, ठीक है। हम्म, यहाँ तक तो हमने हो गया, करेंसी की फील्ड भी देख लिया हमने। अब यहाँ हमें देखना है टीएमजी कैसे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन हम अभी कल देखे तो वो बेटर रहेगा, ताकि मुझे लगता है हिमांशु के लिए भी रिकॉर्डिंग से वो देख सकेगा, ठीक है। टीएमजी मेन है इसके लिए, ठीक है। टेबल के अंदर टीएमजी मेन रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली मैं थेराटिकली बता देता हूँ अभी टीएमजी क्या होता है। देखो अभी हम गए टेबल कंटेंट क्रिएट एंट्री, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, 1 बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूजर को एक साथ हम्म, हमें 10 एंट्री या 100 एंट्री डालनी हो तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो वो करेगा टीएमजी के थ्रू, ठीक है। टीएमजी से हमें क्या होता है, एट ए टाइम वो 100 एंट्री डाल सकता है, 100 एंट्री एडिट भी कर सकता है। इसीलिए हम टीएमजी का लॉन्ग फॉर्म है टेबल मेंटेनेंस जनरेटर, ठीक है। तो इसलिए हम टेबल मतलब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी मेंटेन, हम्म। ठीक है। हम क्या कल एक 5 मिनट में हम टीएमजी क्रिएट करके देख लेंगे। ओके, और सर इसमें सब मैंडेटरी होता है क्या? एंट्री फिल हाँ करना, मतलब एम्प्लॉय आईडी डालना, नेम, सैलरी, ये सब मैंडेटरी होगा, या फॉर एग्जांपल मैंने आईडी और नेम डाल दिया, बाकी डाला नहीं तो चलेगा ना? हाँ एंट्री चलो। इंटर होगी ना? एक बार हाँ सेव करके दिखाओ ना मुझे कैसे होता है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ मुझे प्राइमरी। आईडी और एक नेम डाल के सेव करके दिखो टेबल में। हाँ ठीक है, आउटपुट क्या तो आता लिख गया टेबल कंटेंट क्रिएट एंट्री। लेकिन एक आईडी हम सिर्फ एक ही बार डाल सकते हैं। सपोज अभी मैंने क्रिएट किया था है? हाँ जेल। हाँ, राइट, यूनिक होगा वो, राइट, हाँ, आपने सिलेक्ट किया, नहीं वो तो की फिर हमें सिलेक्ट किया एरर हमने आएगा इसलिए। अभी। एरर अगर आएगा नहीं तो। नेम सेम हो सकता है, नेम हाँ चलेगा, हाँ ठीक। आईडी के लिए अलग होगा। सपोज मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम्म, किया, अभी सेव कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो सेव हो गया, डेटाबेस रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है। अभी सेव कैसे हुआ दिखाओ, हम्म। कहाँ पर कैसे सेव हुआ दिखाओ ना, एक बार वो टेबल रिपीट हाँ करो ठीक, ना। अभी हमारी कितनी 3 एंट्री होगी टेबल में शायद। 3 एंट्री हो गई, राइट। हाँ, डिस्प्ले, इसमें मैं गया यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्री चेक की, 3 हो तीन गए, हो गए। ठीक है कर दिया। देखो ये जो ब्लैंक छोड़ा था हमने, वो ब्लैंक हो हम्म, गया सिंपली, ओके। ठीक है। और कोई डाउट? और सर इसमें मैंडेटरी कैसे कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमें वो डालना ही है फिर, तो इसके लिए हमें टीएमजी इवेंट उसके बिना करना क्रिएट पड़ेगा। नहीं होगा इसीलिए। टीएमजी से ही करना पड़ेगा ताकि एरर आ टीएमपी, जाए वहाँ पे। ओके, टीएम, तो वो आप नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन हाँ। करोगे। ओके, बस। और अभी डाउट नहीं ना, स्पीड कैसे, स्पीड भी बता देना कि फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, इसी स्पीड से ले लूँ। अभी ठीक है स्पीड। हाँ ठीक, चलेगा, ठीक है। भावना आपको कुछ डाउट? नो सर। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कुछ डाउट है, नहीं ना? नहीं सर, आज समझ में आ गया सर। ठीक है चलेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा ना सर? हाँ मंडे, अगर आपको डाउट हो कुछ तो हम संडे को कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डाउट होगा। लेकिन सर आज प्रैक्टिस अगर, सिस्टम अगर जल्दी मिल जाए तो। हाँ मैं एक बार मैडम से आप बात प्रैक्टिस कर के लेता हूँ। बिना समझ भी नहीं आएगा हाँ हाँ, सर। नहीं तो आप एक मैं भी मैसेज करता हूँ मेरी तरफ से, और आप भी मैडम को मैसेज कर देना कि जो मेरा एक्सेस में भी डाल देता हूँ ग्रुप पे। हाँ, ओके। क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस के बिना तो ऐसे भी ऐसा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंफर्टेबल वाला होगा फिर। चलेगा, ओके, चलेगा, थैंक यू। थैंक यू सर। सिमरन भी थी क्या आज? थैंक यू सर। हाँ। यस। अरे सर वो सिमरन, ट्रैवलिंग कर रही है इसलिए वो अच्छा अच्छा एक्टिवली नहीं थी अच्छा अच्छा, पार्टिसिपेट। ठीक है चलेगा। यस।
चलो। हेलो हिमांशु।